हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के ऐसे ही खूबसूरत बालों के लिए जो मैंने रेमेडी आपके साथ शेयर कर दी है, जिनके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज है, जिनके बाल जो हैं वो सॉफ्ट सिल्की नहीं है, तो जी ये मास्क फटाफट उठ जाए मेरे साथ और बनाएं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए जी बनानास, केले, बहुत पके हुए भी नहीं और बहुत कच्चे भी नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमें खाते हैं उस तरह के हों। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4, क्योंकि मैं ये हेयर मास्क बना रही थी जूनी के बालों के लिए। आप यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर जी बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है हमारे पास अंडा। अंडा आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है, लेकिन जो नहीं अंडा यूज़ करते वो दूसरे वाला मास्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अंडा यूज़ करते हैं वो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही यहाँ पर हमें हाफ़ कप चाहिए दूध का, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, पाउडर वाला करते हैं, बॉयल करते हैं, रॉ मिल्क करते हैं, जो भी ऑयल दूध आप यूज़ करते हैं ना, आप उसको अच्छे से बनाकर तो बॉयल कर सकते हैं, जैसे अगर पाउडर मिल्क है। फिर जी यहाँ पर हमें चाहिए कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जिसमें हीरो इंग्रेडिएंट का काम करेगा, आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, किसी और हेयर ऑयल के साथ इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके बाद जी जो हमारे पास 5th चीज़ है वो है जी यहाँ पर कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जी आप रिप्लेस कर सकते हैं आलमंड ऑयल के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ, या जो भी ऑयल आपको पसंद हो आप उसके साथ इसको मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर जी मुझे चाहिए बनाना, और साथ ही जी यहाँ पर है दूध। ठीक है, हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करना है। जी नहीं, इन दोनों को नहीं, बल्कि अंडा भी इसी में ब्लेंड कर दीजिएगा, क्योंकि जब अंडा ब्लेंड होता है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो इसमें मिक्स एंड मैच हो जाएगा, कि आपको लगेगा नहीं इसमें अंडा है। लेकिन जब हम हाथ से या फॉर्क से या स्पून से करते हैं तो उसमें लम्स आ जाते हैं। तो ये अंडा भी जी इसमें चला जाएगा। अगर आपका दिल चाहे आप 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर बनाना चाह रहे हैं तो 1 अंडा इनफ है। ठीक है, तो अब हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। इतना ब्लेंड करना है कि ये बहुत ही अच्छा और स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो जाए, बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर होगा। यहाँ पर जी आप चाहें तो एज इट इज़ इसको अपने बालों में लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको स्टेनर की हेल्प से स्टेन करूँगी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से सीड्स होते हैं जो जब हम वॉश करते हैं सर तो वो हमारे बालों पे लग जाते हैं। बारीक बारीक से सीड्स होते हैं, तो वो हमारे बालों में लग जाते हैं, लेकिन उससे परेशानी कोई नहीं होती। वो जब भी आप अपना हेयर वॉश करें उसके बाद आप कॉम करेंगे, कॉम से जब आप बाल ड्राई होंगे तो ये खुद ब खुद ही निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इनसे बहुत इरिटेशन होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इसको स्टेन कर दिया है। अगर मैं अपने लिए बनाऊँ तो मैं एज इट इज़ ही लगा लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए और जूनी के बालों में लगा रही थी, इसलिए मैंने इसको स्टेन किया। कपड़े की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब जी यहाँ पर हमने कैस्टर ऑयल इसमें ऐड करना है। मैं यहाँ पर 2 चम्मच भर भर कर इसमें कैस्टर ऑयल के ऐड कर रही हूँ। जितना कैस्टर ऑयल आप इसमें ऐड करेंगे ना, उससे डबल क्वांटिटी में आपने दूसरा हेयर ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं या इसमें डालना चाहते हैं, मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल इसमें डाल रही हूँ, तो आपने उसकी डबल क्वांटिटी ऐड करनी है। 3 चम्मच अभी मैं सामने डाल रही हूँ, 1 मैंने बाद में ऐड किया था, क्योंकि मुझे लगा शायद मैंने 4 ही इसमें डाले हैं। जितना कैस्टर ऑयल होगा उसका डबल आपने दूसरा हेयर ऑयल ऐड करना है। चलिए जी, यहाँ पर ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर मास्क बनकर रेडी है। ये आपके बालों में केराटिन मास्क का ही काम करेगा। जी हाँ, जब आप इसको लगाएंगे, यूज़ करेंगे, उसके बाद आकर आपने अपनी टेस्टमनी जो है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है। मैं आप सबका वेट करूँगी, क्योंकि मैं ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे पता है ये आप सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जब इसके साथ आपके बाल बिल्कुल ऐसे ही, जैसे इसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट नरम मुलायम लग रहा है ना, ऐसे ही आपके बाल लगेंगे। सबसे पहले हमेशा आपको कहती हूँ, ऑयलिंग करने से पहले, मास्क लगाने से पहले आपने अपने बालों को बहुत अच्छे से सुलझाना होता है, डिटेंगल करना होता है, ताकि मास्क हो, ऑयल हो, जो भी चीज़ आप अपने बालों में अप्लाई कर रहे हैं, टोनर हो, वो बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प पर पेनिट्रेट हो, बालों में से बहुत अच्छे से जो है वो सारे ये सुलझ जाएं, डिटेंगल्स हो जाएं। तो आपने अब यहाँ पर ना मैंने मास्क की फुल वीडियो आप सबके साथ शेयर किया है। आपने बहुत ध्यान से देखना है कि मैं मास्क जो है वो अप्लाई कैसे कर रही हूँ, क्योंकि इस मास्क के रिज़ल्ट आपको मिलेंगे ही तब जब आप इसको राइट वे में अपने बालों में अप्लाई करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप ये मास्क जो है वो किसी और से अप्लाई करवाएं अपने बालों में, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से हो जाए। जब हम खुद से करते हैं तो कुछ बाल हमारे रह जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है तब तो आप ठीक है कर लें, लेकिन अगर कोई है जो आपके बालों में ये हेयर मास्क लगा सके तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उन्हीं से लगवाइएगा,
क्योंकि इसको इसी तरीके से अच्छे तरीके से भर भर कर आपने पूरे स्कैल्प में लगाना है। उसके बाद आपने अपनी इसको लेंथ को लगाना है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको इसके बेनिफिट्स बताऊँ कि जो बनाना है वो आपकी हेयर हेल्थ के लिए क्या ही ज़बरदस्त जो है उसमें बेनिफिट्स हैं। ये आपके बालों को बहुत ही डीपली कंडीशन करता है, कंडीशनर का काम करेगा, आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। बनाना जो है उसमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम, नेचुरल ऑयल्स, विटामिन्स होते हैं जो हमारे बालों को सॉफ्ट करते हैं, उनमें शाइनी आती है, बहुत ज़्यादा जो है मैनेजेबल हो जाते हैं। और इन बनाना में मॉइस्चराइज इतना है कि हमारे सर में से जिन लोगों के सर में डैंड्रफ है ना, उसको भी कम करेगा। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है जो हमने इसमें अंडा ऐड किया है। अंडे में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो प्रोटीन इतनी ज़्यादा, उससे हमारे बालों को बहुत ताकत मिलती है, जिससे हमारे बालों का ब्रेकेज ख़त्म होता है और हमारे बालों की ग्रोथ को जो है ये बूस्ट करता है और हमारे स्कैल्प की भी बहुत अच्छे से नरिश करता है और हमारे बालों को जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी बनाता है और हमारे बालों को जो है ये बहुत ही, इसके जितने स्प्लिट एंड्स होते हैं उसको भी कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर हमने इसमें ऐड किया दूध। दूध जो है वो हमारे बालों को स्ट्रेंथ देता है, मॉइस्चराइज करता है और हेयर फॉल को जो है ना वो रिड्यूस करता है। और साथ ही साथ जी ये हमारे बालों में एक्स्ट्रा शाइन जो है ना वो ऐड करता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सारी चीज़ें मिलाकर लगाएं। और कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स तो मैं एक अलग से आपके साथ वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देख लें। उसके अलावा कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे या आलमंड ऑयल ऐड करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर देखें मैंने कितने अच्छे तरीके से सारे बालों को कवर कर रही हूँ, क्योंकि इस मास्क का रिज़ल्ट आपको मिलना ही तब है जब आपने इसको इसी ट्रिक के साथ अच्छे से बालों में अप्लाई करना है, क्योंकि ये हमारे बालों का ब्रेकेज ख़त्म करेगा, स्प्लिट एंड्स ख़त्म करेगा। सबसे बड़ी बात, बाल सॉफ्ट और सिल्की और मैनेजेबल हो जाएंगे। जो हर वक्त जिन लोगों के बालों में ऐसे उनको कहते हैं ना कि जी बहुत ज़्यादा फ्रीजी से रहते हैं, टेम नहीं होते, तो ये जी आपके 99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और अगर आप किसी फंक्शन पर जा रहे हैं तो उस पे जाने से पहले अगर आपने ये मास्क लगा लिया ना, तो सब आपसे पूछेंगे कि क्या आपने बालों को प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया। ये इतने ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो बालों में रिज़ल्ट लेकर आता है। इसलिए आपने एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको ज़रूर अप्लाई करना है बालों में और उसके बाद आके आपने अपनी टेस्टमनी जो है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करनी है, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी मोटिवेट हों और वो भी ये चीज़ें यूज़ करें। और इसके अलावा और भी कोई रेमेडी आपको चाहिए तो वो भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। कोशिश होती है कि आपकी हर प्रॉब्लम को जो है वो वीडियो बनाकर उसका सलूशन दिया जाए और आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाएं। बालों की आपकी कोई भी लेंथ हो, जितनी भी लेंथ हो, आपने बालों के एंड्स को इस तरह अच्छे से जो है वो डीपली मास्क में डिप करना है, ताकि बाल जो है बहुत अच्छे से नरिश हो जाएं। 1 घंटा जी आपने अपने बालों में इसको लगा रहने देना है। इसके ऊपर आपका दिल चाहे प्लास्टिक कैप पहन लें, आपका दिल चाहे इसको ऐसे ही रहने दें। 1 घंटे के बाद जी आपने अपने बालों को वॉश करना है। और यहाँ पर देखें थोड़े थोड़े से बाल जो हैं वो हाथों से निकल रहे थे, इसलिए डरा ना करें। हेयर फॉल जो है वो सबको ही होता है, इसलिए नॉर्मल किस्म के बाल निकलना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है बिल्कुल। तो आपने क्या करना है कि आपने 1 घंटे बाद इसको बालों को वॉश करना है किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ। अब माइल्ड शैम्पू आप जो भी यूज़ करते हैं, अगर आपका माइल्ड शैम्पू नहीं है, कोई बेबी शैम्पू नहीं है, तो उस शैम्पू को पहले पानी में डिल्यूट करके फिर वॉश कीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब आपके बाल 80% ड्राई हो जाएं तो फिर बहुत अच्छे से आपने कॉम करनी है, ताकि बाल बहुत अच्छे से डिटेंगल हो जाएं। और फिर आपने बालों को 2-3 दफ़ा आपने हल्के हाथ से कॉम करनी है। तो जब आपके बाल ड्राई होंगे तो आपको यही रिज़ल्ट मिलेंगे जो आप वीडियो में देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।